और जिस प्रकार भक्त भगवान का भजन करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। उसी प्रकार भक्त का भी भगवान भजन करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान जब अंतिम उपदेश दे रहे थे उद्धव जी को, तो उद्धव जी को समझाया, उद्धव जी से कहा कि यदि कहीं विदुर जी मिल जाएं तो उनसे कहना कि यदि मन में कोई संदेह हो, कोई प्रश्न उठ रहे हो, तो मैत्रेय मुनि के पास सीधे हरिद्वार जाएंगे और प्रश्नों के समाधान वहीं होंगे। आज उद्धव और विदुर जी से वृंदावन में मुलाकात हुई, बातें हुई, संत मिलन हुआ। क्योंकि जब संसार के दो लोग मिलते हैं, दो प्राणी मिलते हैं, तो केवल और केवल संसार की चर्चाएं होती हैं। और जब भगवान के भक्त मिलते हैं तो केवल और केवल भगवान की चर्चाएं। विदुर और उद्धव जी में बातें हुई भगवान के बारे में, और उद्धव जी ने मैत्रेय मुनि का पत्ता दे दिया। उद्धव जी मैत्रेय मुनि के पास आए और मैत्रेय मुनि से मिले, तो मैत्रेय मुनि से प्रश्न किए कि महाराज, हमारे मन में कुछ प्रश्न दौड़ रहे हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। पहला प्रश्न, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्या दुनिया न बनाते तो न चलता? भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? और दुनिया बनाई भी इतनी विषमता क्यों बनाई कि कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सुबह खाए तो शाम को नहीं, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि धन कहां रखे, उसके लिए जगह नहीं मिलती धन रखने के लिए, विदेशों के बैंकों में जमा करता है धन। तो कोई दुखी तो इतना दुखी क्यों, और कोई सुखी तो इतना सुखी क्यों? और मान लेते हैं कि चलो दुनिया बना दी, तो दुनिया बनाई तो दुष्ट मनुष्यों को क्यों बनाया? राक्षसों को क्यों बनाया? सज्जन ही सज्जन रहते। पहले दुष्टों को जन्म देना, राक्षसों को पैदा करना, और फिर उनके द्वारा उत्पात कराना, और फिर कहना खबरदार मैं आ रहा हूं, दुष्टों को मार देना, भक्त को बचा लेना। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? बात समझ में नहीं आई। तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन प्रश्नों का जवाब नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं कि आगे आ रहा है कलयुग, और कलयुग में लोगों के मन में ये प्रश्न उठेंगे, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी, ये बताओ ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले ईश्वर तो वो है जिसकी गति स्वच्छंद है, स्वच्छंद गतिर ईश्वर। तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान कुछ भी करेगा तो हमसे तुमसे पूछ करके करेगा क्या? यह पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, क्रीड़ा भूमि है राजन। अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है, और बना करके फिर क्रीड़ा करता है। भगवान यदि दुष्ट न बनाते तो सज्जनों का पता कैसे चलता? सज्जन की उपयोगिता क्यों लगती?
ये तो भगवान की माया है। भगवान ने क्यों बनाया, प्रश्न ये नहीं है। भगवान ने इतना सुंदर कैसे बनाया, प्रश्न ये है। हम लोग अपने जीवन में केवल नकारात्मक बातें लेते हैं, सकारात्मक बातें नहीं लेते। जैसे किसी व्यक्ति की यदि आदत पड़ गई हो दुख खोजने की, तो सुख में भी दुख खोजेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव हो गया है दुख की तलाश करना। और जिस व्यक्ति की आदत सुख खोजने की है, और दुख में भी सुख खोज लेता है। जीवन में हमेशा याद रखें, नकारात्मक विचार ना आए, सकारात्मक सोच रखो और वर्तमान अच्छा जियो, धर्ममय जियो। क्योंकि आज अच्छा होगा तो कल भी अच्छा होगा, और कल अच्छा बनाने के चक्कर में हमने आज ही भी बर्बाद कर दिया तो कल किसने देखा है? कल किसी ने देखा नहीं है। कल किसी ने नहीं देखा। क्यों? कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। ये जीवन क्षणभंगुर है। कल प्रातः काल की सुबह हम देख पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयागिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिले न मिले। क्यों? कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले। काल चक्र चल रहा है, कब किसका समय आया इसकी गारंटी नहीं है। भजले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पे हिले न हिले। भगवान का नाम स्मरण करते चलना है। कौन सी रात आखिरी रात हो, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जानेंगे क्या। जिस बंदर ने इमली चखी, वह स्वाद सुधा पहचानेंगे क्या। मन में न बसा मनमोहन तो, वह ठान किसी पे ठानेंगे क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम किया हो। जीवन 2 दिन का है, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन। जो बीच के दिन हैं इनको मंगलमय बनाना है और प्रेम पूर्वक जीना है।
भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान ने इतनी सुंदर दुनिया कैसे बनाई, महत्वपूर्ण ये है। ये नदी नाले पर्वत पहाड़ भगवान ने बनाए। यदि थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, त्राही त्राही हो जाता है। यदि प्राकृतिक हवा ना चले थोड़ी देर, तो लगता है कि ऑक्सीजन समाप्त हो रहा है क्या। भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना कैसे किया। दीवाल में कितना भी महंगा पेंट करा दो, उसकी अवधि है, 2 4 5 साल में वो पेंट खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान ने मयूर पंख में इतनी अच्छी पेंटिंग की है, चाहे 500 वर्ष रखे रहो मयूर पंख को, कभी उसका कलर नहीं उड़ेगा, कभी वो कलर नष्ट नहीं होता। भगवान की रचना इतनी सुंदर है। और हां, भगवान राक्षस क्यों बनाते हैं, राक्षसों को जन्म क्यों देते हैं, और फिर राक्षसों को मारते क्यों हैं। इसके पूर्व पूछा था विदुर जी ने कि कोई सुखी है तो सुखी क्यों, इतना सुखी, और कोई दुखी है तो इतना दुखी क्यों। भगवान ना किसी को सुख देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं। भगवान किसी को ना तो सुख देते हैं ना दुख देते हैं। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और ये फल आज नहीं मिलता। कुछ फल तो होते हैं तत्काल मिल जाते हैं, और कुछ फल समय लगता है, और वो दूसरे जन्म में मिलते हैं। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो वर्षों बाद।